श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके आज मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे दो कौन से स्थान हैं जहाँ पर विदाई के समय पर प्रज्वलित कराए जाए दीप। तो पिता के घर में एवं ससुराल पक्ष में मायका पक्ष दोनों धन संपदा से भरा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शादी विवाह का समय चल रहा है और कई घरों में शहनाई गूंज रही है। कोई बेटी का विवाह कर रहा है, कोई बेटे का। तो शादी की जल्दबाजी में ना आप दो जगह पर दीप लगाना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतनी व्यस्तता होती है कि सभी लोग शादी के विवाह में रस्में निभाते निभाते कुछ जो विधान होते हैं, नियम होते हैं शास्त्रों में, उसे कोई जानता नहीं है या कर नहीं पाता है। तो पहला दीपक आपकी बेटी का, यदि आप विवाह कर रहे हैं और बेटी को विदा कर रहे हैं, तो बेटी जब विवाह के बाद विदा होकर अपने ससुराल जा रही हो, तो उस समय पर आपको विदा होने के समय पर ही एक मिट्टी का दीपक लीजिए और उसको पूरा घी से भर दीजिए। अगर गाय का घी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई भी जो आपके पास घी है उसे ले लीजिए। पूरा फुल भरना है आपको, ऐसा नहीं कि आधा भरेंगे। भले उससे बाहर दीपक से घी गिर रहा हो तो चल जाएगा, लेकिन वो खाली नहीं होना चाहिए। तो दीपक को पूरा घी से भर लीजिए और एक गोल बत्ती रख करके तुलसी माता के क्यारे के पास जाकर अपनी बेटी से एक दीपक जलवा दीजिए। उसके पश्चात फिर आप विदाई और अन्य रस्में करिए। तो इससे क्या होगा, पिता के घर में भी जब बेटी विदा हो जाती है तो कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन संपदा की भरमार रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और यदि कोई अपनी बहू ला रहे हैं, बेटे का विवाह कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि बहू का आगमन घर पर होने वाला है। तो हमारे शास्त्रों में एवं सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि बहू भी लक्ष्मी का प्रतीक होती है, बेटी भी लक्ष्मी की प्रतीक होती है। तो जब बहू आपके घर में मायके से विदा होकर के आए, तो सबसे पहले आपको, लड़की जब विदा होकर आ रही, ससुराल पक्ष वालों को करना है। यदि आपके बेटे की शादी हो रही है और आप बहू ला रहे हैं, तो जैसे ही बहू ससुराल में पहुँचे तो आपको सबसे पहले बहू को उतार करके अपने घर में लगी हुई तुलसी माता का जो कुंड है, क्यारे के पास ले जाइए और पहले से ही एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए गोल, और उसमें पूरा घी से भर करके गोल बत्ती लगा करके बहू के हाथ से उस स्थान पर दीपक अवश्य लगवाइए। उसका कारण क्या होता है कि ससुराल के घर में जब भी बहू प्रवेश करेगी तो ससुराल पक्ष में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो ये अगर बेटी वाले और बेटे दोनों ध्यान रखेंगे इस बात का, तो दोनों पक्ष में, बेटी जिस घर से विदा हो रही है और जिस घर में उसका आगमन हो रहा है, दोनों घरों में मायका और ससुराल पक्ष धन संपदा से कभी भी खाली नहीं होगा। धन संपदा हमेशा बनी ही रहती है। तो इसलिए आप लोग इस नियम को बना लीजिए कि बेटी जब विदा हो तो तुलसी महारानी के पास घी से भरा हुआ दीप लगा होना चाहिए, और दूसरा जब बहू घर में प्रवेश करे तो भी मिट्टी के दीपक में पूरा घी भर करके ऐसे भाव से तुलसी जी के पास एक दीपक लगवाइए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके मैंने दो स्थान पर दीप लगाने का क्या महत्व है उसका वर्णन बताया है। तो यदि आप पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो 2 घंटे 16 मिनट 35 सेकंड पर चतुर्दिवस की श्री हरिहर शिव महापुराण कथा, जो कि 1 से 7 नवंबर 2022 में श्रवण कराई गई थी, उसमें आप इन दोनों दीप का स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।